बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी लेक्चर नंबर आज हम देखेंगे 9। लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने बेटा कन्वर्जन्स देखी हैं और कन्वर्जन्स हमने कुछ बेसिक नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स देखी थी, जिसमें हमने देखा था बाइनरी के बारे में, ऑक्टल के बारे में, हेक्साडेसिमल और डेसिमल के बारे में हमने पढ़ा था। इनके अंदर कौन सी बेसिक वैल्यूज़ आती हैं और कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बाइनरी अरिथमेटिक को सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने अरिथमेटिक फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं। आपने एडिशन देखी हुई है, आपने सब्ट्रैक्शन देखी है, आपने कई बार मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की हुई है, बहुत सी जगहों पे आपने डिवीज़न अप्लाई की हुई है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये सारे फंक्शंस अपने डेसिमल नंबर्स पे ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो डेसिमल नंबर्स के ऊपर जो आप अपनी वर्किंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एडिशन की बात करें तो मैं आपको कहती हूँ 7 + 3, आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा 10 होता है इसका आंसर। मैं आपको कहती हूँ 20 + 15, आपके माइंड में फ़ौरन से 35 आंसर आ जाएगा। अब फ़ौरन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास वो सारी आपको फ्रॉम फर्स्ट क्लास आपको ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं। ये बेसिक काउंटिंग आपको सिखा दी जाती है, प्लस कैसे करना है, वैल्यूज़ को सबट्रैक्ट कैसे करना है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये सारे फंक्शंस आपको स्टार्ट से ही सिखा दिए जाते हैं। और इतने ज़्यादा साल इन चीज़ों को पढ़ने की वजह से आपके माइंड एक बहुत ही एक्टिव तरीके से इन फंक्शंस को अप्लाई कर लेता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इवन बड़े बड़े नंबर्स को ईजिली मल्टीप्लाई करके विद इन अ सेकेंड विदाउट एनी यूजिंग कैलकुलेटर आंसर्स दे रहे होते हैं। तो उन्हीं फंक्शंस को ही हमने यहाँ पे लेके आना है। वही सारे रूल्स होंगे, उसी तरह से हम ऐड करेंगे, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हम इन फंक्शंस को अपनी डेसिमल वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करने के बजाय बाइनरी वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे। तो बाइनरी वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हुए हम अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चारों बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करना सीखेंगे। बाइनरी नंबर आपको पहले ही पता है, बाइनरी में कौन से डिजिट आते हैं, सिर्फ 0 और 1 और कलेक्शंस ऑफ 0 and 1। यानी मैं आपको 1 0 0 1 1 इनको कंबाइन करके कोई भी वैल्यू आपको दूं तो आप उनके ऊपर ये चारों बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास बाइनरी एडिशन आता है। वैल्यूज़ हमारे पास हैं सिर्फ 2, ठीक है। वैल्यूज़ जब हैं 2 तो उन 2 वैल्यूज़ के ऊपर पॉसिबल हमारे पास 4 ही कम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू क्या है 0, दूसरी वैल्यू क्या है 1। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक नंबर, हमने 2 क्वांटिटीज़ को ना ऐड करना है, तो पहली क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाती है, दूसरी भी 0 हो जाती है। दोनों वैल्यूज़ यानी पहला डिजिट भी 0, दूसरा डिजिट भी 0, तो आप सिंपली जैसे डेसिमल में भी 0 + 0 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है ना। तो इसमें भी आपका आंसर 0 ही आएगा। जब आप 0 को 1 से प्लस करेंगे तो अभी आप बाइनरी को छोड़ दें, माइंड से निकाल दें। आप फॉर एग्जांपल डेसिमल की आप बात करते हैं, मैं आपको कहती हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 + 1 करें, आंसर क्या होगा 1 होगा। सेम यहाँ पे भी आंसर 1 है। फिर फर्दर 1 + 0, 1 + 0 में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आंसर क्या आएगा सेम 1। लास्ट कंडीशन, पहली वैल्यू भी 1 है और दूसरी वैल्यू भी, दूसरी क्वांटिटी भी 1 है। तो अब अगर हम डेसिमल की बात करें, 1 + 1 डेसिमल में क्या आता है आंसर 2 आता है। क्या हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं? हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 हमारी बाइनरी की रेंज से बाहर आ जाता है।
2 हमारे इस बाइनरी नंबर के अंदर आती नहीं है, बाइनरी नंबर में है ही 0 और 1, 2 हम लिख ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन बनती है कि 2 को कैसे लिखेंगे। अच्छा, अगर आपको मैं कहती हूँ कि आप ऐड करें 6 और 4 को, आंसर क्या आएगा आपका? 10 आएगा। ऐसे ही है ना। अगर आप ऐसी दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं जहाँ पे हमारे पास हम एक बड़े डिजिट को ऐड कर रहे हैं, और जब हम 1 बाय 1 अपने डिजिट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं और राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम देखते हैं अगर वैल्यूज़ 9 या 9 से कम आ रही हैं तो हम उन्हीं वैल्यूज़ को लिखते जाते हैं, और जहाँ पे प्लस करने पे वैल्यू 9 से बड़ी यानी 10 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 0 और 1 आगे वाली वैल्यू पे कैरी कर देते हैं। कैरी करना आता है ना। 13 आंसर बन जाता है। आप नीचे लिखेंगे 3 और 1 नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर देंगे। फॉर एग्जांपल आंसर आपके पास आ रहा है 27। 7 आप नीचे लिखेंगे और 2 को आप अगली वैल्यू पे कैरी कर देंगे। ऐसे ही होते हैं ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपने। जब आपके पास 1 + 1 की कंडीशन बन जाएगी ना बेटा, तो तब आपने क्या करना है, तब आप नीचे लिखेंगे 0 और 1 को अगले डिजिट के ऊपर कैरी कर देंगे। ठीक है। और अगर सिंपली हमारे पास पड़े 1 + 1 है तो फिर अगला कोई डिजिट है ही नहीं, कैरी कहाँ पे करें? तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा 1 0 आप वहाँ पे लिख देंगे। सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ क्वांटिटी 1 क्या है, 1, और क्वांटिटी 2 क्या है, 1। दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1। 1 + 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1 0। तो ये आपने याद रखना है, इस मेन टेबल को आपने याद रखना है, और यही 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके पास यहाँ पे 1 + 1 + 1 आ जाए। तो 1 + 1 + 1 आंसर क्या आएगा, 3। अब 3 हम नहीं लिख सकते, तो 3 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे। अगर आपको ये भी नहीं समझ आती ना कि 1 0 कहाँ लिखना है, 1 1 कहाँ लिखना है, ये हम कैसे याद रखेंगे, तो सिंपली बेटा उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल 2 है ना, 2 को कन्वर्ट करेंगे अगर आप बाइनरी में, तो 2 की बाइनरी क्या बनती है, 1 0 बनती है। 3 की बाइनरी क्या बनती है, 1 1 बनती है। आपके पास काउंट करते हुए वैल्यू 4 आ जाती है, 4 आप नहीं लिख सकते, 4 को कन्वर्ट कर लें तो 1 0 0 आ जाएगा। लेकिन इतने ज़्यादा हाई लेवल पे आपके क्वेश्चंस नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम हो सकता है आपके पास काउंट करते हुए 3 वैल्यू आ जाए। जब 3 वैल्यू आ जाएगी तो आपने उस 3 को नहीं लिखना, बल्कि नीचे आप 1 लिखेंगे और नेक्स्ट वैल्यू पे आप क्या कर देंगे, 1 को कैरी कर देंगे। इन्हीं कुछ वैल्यूज़ को माइंड में रखते हुए हम अपनी एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आप देखें मैंने ऐड किया है 1 0 0 और दूसरी क्वांटिटी क्या है, 0 1 0। अच्छा, अभी उस टेबल को आपने माइंड में रखना है। यहाँ से राइट साइड से हम एक एक डिजिट को सॉल्व करते जाएंगे। 0, इस 0 को +0 किया तो 0 + 0 क्या आंसर आया, 1। फिर 0 और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू है, 1। 0 + 1 क्या आंसर आया, 1। इसी तरह से 1 + 0 आंसर क्या आया, 1। ये दो क्वांटिटीज़ को, दो बाइनरी क्वांटिटीज़ को ऐड करने पे आपका आंसर बना 1 1 0। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे भी आप अपनी बाइनरी कैलकुलेशंस को थ्रू डेसिमल नंबर सिस्टम चेक कर सकते हैं कि क्या आपका रिज़ल्ट ठीक है या नहीं है। क्या आपने जो वैल्यूज़ लेके रिज़ल्ट दिया है, क्या वो रिज़ल्ट आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं। हो सकता है क्योंकि आप इतने अभी प्रॉपरली बाइनरी एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तो अपनी गलती को, आपके रिज़ल्ट पे कोई गलती तो नहीं है, चेक करने का तरीका क्या है, आप इस वैल्यू को ना डेसिमल में कन्वर्ट करें
तो 100 इक्वल्स टू 4 होता है। ये वाली वैल्यू भी ली, इसे भी कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 2 होगा। सही हो गया। अच्छा, अब हम जब 4 + 2 करेंगे ना, हमने डेसिमल में काउंटिंग करनी है। 4 + 2 आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 की आपने बाइनरी बनानी है। 6 की बाइनरी क्या होती है? 110। यहाँ पे देखें, आपने 4 और 2 को जब प्लस किया तो इसमें भी आंसर 110 ही आया। इन केस यहाँ पे आपका 100 आ रहा होता और चेकिंग में आपको आता कि 6 की बाइनरी तो होती है 110, वहीं पे आपको पता चल जाता कि मैं अपने आंसर में कुछ गलती कर बैठी हूँ। आप फ़ौरन से उसे करेक्ट भी कर सकती हैं। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल भी दी है बाइनरी एडिशन की। इसमें मैंने 111 और 101 को ऐड किया। 1 + 1 मैंने अभी आपको बताया था। 1 + 1 हमारे पास क्या होता है? 0 और विद कैरी 1। तो 0 हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कैरी वाला 1 भी है और यहाँ पे ये 1 भी है, तो 1 और 1 क्या हुआ? फिर से 0 और 1। 0 हमने नीचे लिखा और 1 हम ऊपर ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें, एक 1 हमारा कैरी का है, एक 1 जे है और एक 1 जे है। कितने टोटल 1 हुए? 3। तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। मैंने आपको अभी बताया था जब 3 वैल्यू आ जाएगी तो आपने उस 3 को कैसे लिखना है? आपने उसे लिखना है 1 1। इसे भी सेम आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1 1 1 आपके पास इक्वल्स टू 7 होता है। 101 आपके पास इक्वल्स टू 5 होता है। जब आप 7 + 5 करेंगे तो ये इक्वल्स टू 12 बनेगा और 12 की बाइनरी बेटा 1100 ही होती है। यानी कि यहीं पे मैंने ऑरली ही अपने रिज़ल्ट को चेक भी कर लिया है, मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक और एग्जांपल मैंने ली है, इसमें भी मैंने 2 वैल्यूज़ को ऐड किया है। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे एडिशन करती है। 0 + 1 आपके पास आंसर 1 आया, 0 0 आंसर 0 आया, 1 1 आंसर क्या आएगा? 0 1 आएगा। 0 यहाँ और 1 हम कैरी कर लेंगे, कैरी वाला 1 और ये वाला 1 हमारे पास फिर से 10 आएगा। ये 0 हो गया और ऊपर हमारे पास एक कैरी चला गया। फिर हमारे पास 1 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास 1 नीचे लिखेंगे और एक कैरी वाला 1 ऊपर आ गया। 1 + 1 ये हमारे पास 10। यहाँ पे मैंने कैरी वाली वैल्यूज़ नहीं लिखी, ज़्यादा बेहतर है ऊपर कैरी वाली वैल्यूज़ को, जैसे हम छोटे लेवल्स पे 1 2 क्लास में कैरी वाली वैल्यू ऊपर लिख के ऊपर सर्कल भी कर लेते हैं, तो वो अंदाज़ा रहता है कि अच्छा ये हमारी कैरी वाली वैल्यू पड़ी है। आप वो वाली वैल्यू ऊपर मेंशन कर सकते हैं, तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि कैरी वाली वैल्यू कौन सी है और काउंटिंग के बाद न्यू वैल्यू क्या बन रही है। अच्छा, अगर आपको क्लियर है कि प्लस हम किस तरह से करते हैं, तो ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट है। आपने 1 1 + 1 1 को ऐड करना है, 100 + 1 0 को ऐड करना है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको एज असाइनमेंट दिए हैं। आपने इन्हें बाइनरी में सॉल्व भी करना है और साथ में एज अ रफ वर्क उसे चेक करके इन डेसिमल फॉर्म मुझे सेंड भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हमारे पास वही टेबल, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली क्वांटिटी 0, दूसरी क्वांटिटी 0। आंसर क्या आएगा? डेसिमल में जैसे 0 - 0 क्या आंसर आता है? 0 ही आता है। 1 - 0 की अगर हम बात करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से 0 - 1 की अगर बात करें तो आपके पास वैसे तो 0 में से -1 नहीं हो सकता। जैसे 5 आपको 8 बोला जाए तो नहीं हो सकता। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को हम माइनस नहीं कर सकते। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करने का तरीका क्या है? आप छोटी वैल्यू के साथ वाले डिजिट से एक वैल्यू यानी डिजिट 1 को कैरी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं कहती हूँ ना 1 3, ऊपर वैल्यू पड़ी है 1 3। जब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, साथ साथ लिखते भी जाएं तो आपको आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ऊपर पड़ा है फॉर एग्जांपल 1 3 और नीचे पड़ा है 7। आपने माइनस करना है।
अब 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, वो जो 1 3 के साथ पड़ा है आप उसे भी 3 के साथ ले आएंगे। तो अब 3 क्या बन गया, अब 3 बन गया 13। अब 13 माइनस 7 आप कह सकते हैं आंसर 5 आ जाएगा। ऐसे होते हैं ना, यानी इन केस आपकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाती है तो आप देखते हैं साथ कौन सा डिजिट पड़ा है उस डिजिट से आप कैरी कर लेते हैं। तो ये चीज़ डिजिट से कैरी नहीं करेंगे, आप बोरो कर लेंगे। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बोरो की। साथ वाली वैल्यू से हम 1 को बोरो कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब 0 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये 0 हमारा अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ कोई डिजिट पड़ा होगा, हम उसे लेके आएंगे। तो ये डिजिट अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0। 1 0 हमारे डेसिमल में क्या होता है, 10 होता है। हमारे 1 0 हमारे डेसिमल में क्या होता है, 2 होता है। 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 0 माइनस 1 जब करेंगे, यहाँ से 1 0 कैसे बना, 1 हमने बोरो किया हमने साथ वाली वैल्यू से, तो ये बन गया 1 0। 1 0 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो आंसर आपके पास आया 1, और लास्ट 1 माइनस 1 तो आंसर 0 आएगा। सही है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले ली, एग्जांपल नंबर 1। इसमें मैंने 1 1 और 1 0 को सब्ट्रैक्ट किया। 1 में से 0 गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, और 1 में से 1 गया तो आंसर क्या आया, 0। वैल्यू क्या बनी, 0 1। सिंपली चेक किया मैंने, 1 1 इक्वल्स टू 3 होता है और 1 0 इक्वल्स टू 2 होता है। 3 माइनस 2 आंसर क्या आया, 1। यहाँ पे भी मेरा सेम आंसर 1 ही आ रहा है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है 1 1 1 और नीचे हमारे पास है 1 0 0। 1 में से 0 गया 1 आया, 1 में से 0 गया 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0 आया। तो आंसर यहाँ पे बना 0 1 1। चेकिंग मैंने कर ली, 1 1 1 इक्वल्स टू 7 होता है, 1 0 0 4 होता है, 7 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, और 3 की बाइनरी होती है 1 1, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने हिंट्स दी हैं कि कंडीशन 1 0 बोरो 1, जब भी हमारे पास 0 होगा और वो 1 को लेगा किसी दूसरी वैल्यू से, तो उस 1 0 को हम कंसिडर करेंगे 2, ठीक है। तो फिर हम 2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1 0 1 ट्रांसफर 1 टू नेक्स्ट 0, इट बिकम्स 1। इन केस अब जैसे कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जैसे कि ये है, यहाँ पे देखें 1 1 माइनस किया तो हमारे पास बना 0। अच्छा, अब ये 0 क्या है, ये छोटा है 1 से, ये इससे बोरो करना चाहता है। क्या ये बोरो कर सकता है, ये बोरो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, ये भी 0 है, ये इसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू होती तो ये आके देता। ये फिर जाएगा इसके पास, यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ से जब बोरो करेगा तो ये इधर आया, ये बन गया 1 0। अब इस 1 0 में से इसे मिल गया एक, ये अब बन गया 1 0, और ये क्या बन गया 1। ये 1 कैसे बना, जब इसके पास 1 0 था, यानी 1 0 इक्वल्स टू 2, तो इसने अपने में से एक डिजिट इसे दे के इसे 1 0 बना दिया। जब अपना एक डिजिट इसने इसे दे दिया तो ये खुद क्या बन गया, ये बन गया 1। सही है। तो ऐसे केस में जहाँ पे 1 0 अपना 1 ट्रांसफ़र करता है तो वो 1 0 खुद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा, अब हमने इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को लेके चलना है। ये 0 अब क्या बन चुका है, 1 0 बन चुका है। 1 0 माइनस 1 आंसर आएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बन चुका है, ये 0 1 बन चुके हैं, 1 माइनस 0 आंसर आएगा 1। और ये हमारे पास बन चुका था 0, क्योंकि ये अपनी वैल्यू पहले ही नेक्स्ट वैल्यू को दे चुका है, तो ये बन जाएगा 0। तो 0 माइनस 0 आंसर आएगा 0। इसे भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू 1 9,
9 माइनस वैल्यू 2 3 और वो इक्वल्स टू 6 आ जाएगी। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल भी लिया है। इस एग्जांपल के अंदर एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट ये वैल्यू ली 1 माइनस 0, हमारे पास 1 आंसर आएगा। 0 हम नहीं ले सकते, 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इससे लेंगे, ये ऑलरेडी 0 है। फिर इससे लेंगे, ये इधर जब वैल्यू देगा तो ये वैल्यू बन गई 1 0। अब ये 1 0 इससे जब वैल्यू देगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 0 और ये वैल्यू बन जाएगी 1। ये 1 0 इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब 1 0 माइनस 1 हमारे पास 1 आएगा। फिर इसी तरह से 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आएगा, 1 माइनस 0 हमारे पास 0 आएगा और 1 माइनस 1 तो आंसर 0 आएगा। चेकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रही है या आपको सब्ट्रैक्शन इजी नहीं लग रही, तो आसान तरीका क्या है, आप इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ आ जाएंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट किया तो 25 बना, इसको कन्वर्ट किया तो 22 बना, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 3 आया। अब 3 की आप बाइनरी बना लें और लिख लें, ईजी मेथड है। इसी तरह से इनके रिलेटेड भी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस 3 असाइनमेंट्स दे दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं विद चेकिंग प्रोसेस और फिर आपने मुझे सेंड कर देने हैं। आज के लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर होंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी, इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ आपको फिर से याद करवाती जाऊँ, जैसे मैंने ईद से पहले आपको बोला था कि ईद के बाद आपका टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट मैंने आज नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था आप कहेंगे हम भूल गए थे मैम, हमें याद नहीं था। तो वो इंशाल्लाह वो टेस्ट मैं आपसे कल लाजमी इसी लेक्चर के दौरान लूँगी। तो अपनी प्रिपरेशन लाजमी रखें। कन्वर्जन वाले सारी जितनी भी हमने कन्वर्जन्स किए हैं वो सारे अपने माइंड में रखनी है और इंशाल्लाह हम कल उस पर टेस्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।